हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है एल्कोहल के विषय में स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें एल्कोहल का ऑलरेडी हम लोग जो है प्रिपरेशन मेथड स्टडी कर चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर लिए थे और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ने देखा था कि पर्टिकुलर जो एल्कोहल होता है वो हमारा ROH ये ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे तीन कंडीशन बनते हैं। एक तो हमारा ये बॉन्ड है, यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड ये है कि पर्टिकुलर होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब ये है कि सेंस कहने का है कि हमारा जो एल्कोहल होता है वो 3 टाइप्स के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक तो हमारा OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड के ब्रेक के अकॉर्डिंग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सेकंड हमारा जो है यहाँ पे R इन द सेंस व्हाट C, R इन द सेंस हमारा एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पे CO ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। सेकंड हमारा जो है पूरा ये होल ग्रुप अगर इन्वॉल्व हो जाए रिएक्शन में, ये पूरा होल ग्रुप। तो जो एल्कोहल होता है वो 3 टाइप्स के रिएक्शन को शो करता है। एक हमारा OH ग्रुप को बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हमारा CO बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक में हमारा जो है एज ए होल एल्कोहल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी स्टडी कर लिया था और इसका कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के ब्रेकिंग का पूरा जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी हो गया था। हम लोग जो स्टडी कर चुके थे और वहां पे यूट्यूब पे जो है पर्टिकुलर इसका वीडियो भी अपलोड है, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों को ये देखना है कि पर्टिकुलर जब होल एल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तब क्या रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं फॉर होल मॉलिक्यूल ROH दिस होल मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो पहला जो इक्वेशन है, पहला जो रिएक्शन है इसका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे जैसे टर्म हो रहा है डिहाइड्रेशन इन द सेंस, यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि अगर कहीं पे डी टर्म आ रहा है, डी टर्म आने का मतलब सेंस है कि पर्टिकुलर उस चीज को हमको, उस जो थिंग्स को है, जो भी मटेरियल पर्टिकुलर उसके बाद जो भी टर्म लिखा गया है उसको निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन, हम लोग जो है ये बात कर लेते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसके बाद अगर सेम हम फर्दर बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो कहने का सेंस है इसी तरह से और भी जो है टर्म। तो यहाँ पे देखिए डी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जगह डी टर्म आ रहा है, सब जगह डी टर्म आ रहा है। अब यहाँ पे डी इन द सेंस हमको क्या करना है, काट के निकालना है, उसको बाहर निकालना है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या हाइड्रेशन इन द सेंस वाटर मॉलिक्यूल। तो कहने का सेंस है कि अगर डिहाइड्रेशन है तो पर्टिकुलर उस मॉलिक्यूल से हमको क्या निकालना है, H2O मॉलिक्यूल निकालना है, क्रॉस एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। तो कहने का सेंस है कि अगर डी इन द सेंस हमको जो है एलिमिनेट करना है और यहाँ पे हाइड्रेशन इन द सेंस वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन का मतलब है H2, यहाँ हैलोजिनेशन मतलब Cl, ये है हैलोजन यक्स। ठीक है, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल मतलब जो है हमारा CO2 ग्रुप को बाहर निकालना है। हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलो मतलब यक्स, इसका मतलब है कि यक्स निकालना है। तो कहने का सेंस है कि अगर हमको इस टर्म के विषय में पता हो तो हम कुछ रिएक्शंस तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो सीक्वेंस है हमको ये फॉलो करना है कि पर्टिकुलर डी टर्म आ रहा है तो हमको जो है एलिमिनेट करना है पर्टिकुलर सिस्टम, और जो टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका मतलब है कि हमको एल्कोहल मॉलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन करना है, वाटर निकालना है एल्कोहल मॉलिक्यूल से।
तो ये जो डिहाइड्रेशन होता है ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है एंड रिएजेंट इन द सेंस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कहने का सेंस यहां पे ये है कि अगर हम बात करते हैं इसकी, जस्ट मिनट, ओके अब यहां पे हम बात करते हैं कंडीशन की, इट डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, अगर कंडीशन ये है कि अगर हम एल्कोहल लेते हैं ROH को सिंपली हम चेंज कर देते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं CH3CH2OH ये ले लेते हैं, और यहां पे हम कंडीशन लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं, और कंडीशन यहां पे जो टेम्परेचर का है वो हमारा लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का केस लेते हैं और यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, और H2SO4 के साथ टेम्परेचर हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब के केस में हमारा सिंपली क्या बनता है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O ये बनता है। लेकिन अगर दूसरा केस हम ले लेते हैं, यहीं पे सेम मॉलिक्यूल से ले लेते हैं CH3CH2OH, और सेम कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, कंसंट्रेट H2SO4 ये मीडियम हो गया और टेम्परेचर हमारा 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने जब टेम्परेचर चेंज किया तो ये रिएक्शन का वे चेंज होगा, मींस व्हाट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे बन जाए आपका ईथर CH3CH2O CH2CH3 और प्लस H2O रिलीज करेगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर को वेरी किया, यहाँ पे टेम्परेचर 160 है तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से जो एलिमिनेट हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो हमारा इंटर, यहाँ पे देखिए दो इन्वॉल्व हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुआ, हमारा ईथर बन गया, H2O हो गया, ठीक है। तो अब ये हमको देखना है कि कंडीशन हमारी ये तो क्लियर हो गया कि अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एल्कीन बनेगा, अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ईथर बनेगा। अब हमको ये देखना है कि क्यों मतलब किस कंडीशन में क्या बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों कंडीशन का जो मैकेनिज्म वे देख ले रहे हैं कि कैसे ये रिएक्शंस प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, अगर 160 है तो एल्कीन बनेगा, 140 है तो हमारा जो है ईथर बनेगा। लेकिन अगर इसके रिएक्शंस का वे देखें तो होता क्या है कि अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे H2SO4 लिए हैं, ये हमारा ब्रेक करेगा तो इसमें किस में ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, इसमें ब्रेक करेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। अब हम यहाँ पे एल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2, यहाँ पे OH है आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो H प्लस रिलीज हो रहा है, यहाँ से जो H प्लस रिलीज हो रहा है, इस H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये H प्लस इस लोन पेयर पे अटैक करेगा और इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3CH2OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाँ, क्योंकि ये जो H प्लस है वो यहाँ पे आएगा तो इसका जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मींस व्हाट, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस H2O निकल गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे CH3CH2 प्लस हो गया, ये बन गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, सेम मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखें हम HCH2CH2 प्लस, तो कोई प्रॉब्लम, इसी मॉलिक्यूल को हमने जस्ट ऐसे लिख दिया कि H को हमने यहाँ पे कर लिया और ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये है जो हाइड्रोजन है, अगर इस बांड को देखिए ऐसे है, अगर इस बांड को हम ऐसे रोटेट करें, तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2
अब हमने इस बॉन्ड को रोटेट किया यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने H+ एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, इसका, इस H का H+ हमने यूज किया था, और यहाँ से H+ हमारा क्या हुआ, निकल गया। तो हम एज ए कैटलिस्ट इसको यूज किए थे, और एज ए कैटलिस्ट हमने यूज किया, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहां से हम लोग H2SO4 का H+ यूज किए थे, और यहां से H+ निकल गया, मतलब H2SO4 का कोई रोल नहीं है, फाइनली हमारा ये रिएक्शंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये कब बन रहा है, जब हमारा टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर टेम्परेचर सपोज करो 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए टेम्परेचर, तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो दूसरे तरह से हो जाता है। दूसरे तरह से कैसे होगा, प्रोसेस वही होगा, पहला प्रोसेस तो वही होगा, यहां तक प्रोसेस सेम है, यहां तक प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहे हैं, या फिर से प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं CH3 CH2, यहाँ OH है। अब यहाँ पे क्या है कि H+ है, ये H+ क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। जब यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, सेम प्रोसेस। फिर क्या होगा, ये H2O, ये वाटर निकल जाएगा आपका, माइनस CH2O निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस बन जाएगा ये। अब चूंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे टेम्परेचर हमने कम कर दिया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर कम कर दिया है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन की निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिंपली एक मॉलिक्यूल पकड़ के रिएक्शन करा रहे हैं, वो तो हमारा मिक्सचर है, और मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे अल्कोहल के। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए CH3 है, CH2 है, OH है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। पहले मॉलिक्यूल का हमारा कार्बोकैटायन बन गया, क्लियर है। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, प्लस तो क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो क्या होगा, ये प्लस यहाँ पे जाएगा, जब ये प्लस यहाँ पे जाएगा तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे O हो गया, OH है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ये बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लियर। देखो यहाँ पे लोन पेयर था, हमने क्या कहा कि ये पहला अल्कोहल हमारा जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में मिक्सचर लिए, तो इसका मतलब अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो अगर एक मॉलिक्यूल हमारा प्लस चार्ज में जनरेट हुआ तो वो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा, और फाइनली H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो गया, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया। अब देखो आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड रखे तब हमारा ईथर बन गया, 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तब ईथर एल्कीन बन गया, है ना, ये हमारा एल्कीन है। तो आपको माइंड में क्या रखना है कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमेशा और हमेशा एल्कीन बनेगा, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तब हमेशा और हमेशा ईथर बनेगा। दिस इज द कंडीशन डिपेंडेंट, ओके। तो ये हमारा एक वे हो गया कि पर्टिकुलर कैसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे होते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये कंडीशन हो गई हमारी, अब होगा क्या कि सपोज करो अगर हमारा एसिमेट्रिकल अल्कोहल आ जाए तब क्या होगा। अभी हम सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पे CH3 CH2 OH लिए, और यहाँ पे हमने कंडीशन ये कहा लिखा, सेम प्रोसेस हम फिर से अगेन लिख रहे हैं, HNO3 ले लिए, सॉरी H2SO4 ले लिए, और टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। तो इसका हमने जो प्रोडक्ट बनाया था क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O। हमने जो मैकेनिज्म थी उस मैकेनिज्म को ना देख के हम ऐसे देख लें, हम इसको ऐसे भी कर ऐसे समझे तो
जैसे यहाँ पे CH3 है तो CH2 को CH2 करके H कर दो, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH कर दो, तो सिंपली क्या होगा, AH2O निकाल दो आप। मतलब क्या हुआ, OH अपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया और यहाँ से H2O निकल गया। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग अपने से समझने के लिए हम लोग कैसे उस चीज को समझ सकते हैं, तो सिंपली ये OH क्या किया, अपने एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन लेके रिलीज किया और हमारा एल्कीन बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे हमेशा OH अपने एडजेसेंट पोजीशन से वाटर लेके निकल जाए, हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। क्लियर? तो अगर सपोज करो हम दूसरा मॉलिक्यूल से ले लेते हैं एल्कोहल का, तब क्या होगा, देखो जैसे हम ये ले लेते हैं सिमेट्रिकल की, अभी हम बात कर रहे हैं, हम एसिमेट्रिकल की नहीं बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH ले लेते हैं CH2 CH3। अब देखो सिमेट्रिकल का सेंस ये है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप सेम होता है, तब हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे देखो ये OH हमारा यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे एथिल ग्रुप हो गया, यहाँ पे एथिल ग्रुप, तो दोनों तरफ जो है एथिल ग्रुप सेम है, एल्किल ग्रुप सेम है, कार्बन का नंबर सेम है, इसका मतलब ये हमारा आ गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और अगर सिमेट्रिकल एल्कोहल है तो ये OH किसी भी पोजीशन पे अपने एडजेसेंट के किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन लेके रिलीज कर जाएगा और एल्कीन बना देगा। सपोज करिए यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल गया, यहाँ से लेके निकले या यहाँ से लेके निकले, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं है। कब? जब हमारा सिमेट्रिकल होता है तब। क्लियर? या टर्मिनल हो तब, टर्मिनल OH रहेगा तब भी एडजेसेंट पोजीशन से लेके निकलेगा, अगर सिमेट्रिकल होगा तब भी किसी भी पोजीशन से निकलेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि OH यहाँ से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप चाहे इस पोजीशन से निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इस पोजीशन से निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो पोजीशन सेम होगा। चलो हमने क्या किया, पहला केस ले लिया, यहाँ से हमने निकाला तो ये हमारा पहला केस है। अब दूसरा केस यहाँ से निकाल दो, अगर दूसरा यहाँ से निकाल दो तब क्या बनेगा, देखो CH3 CH, यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बन गया। ये हमारा दूसरा केस है, ये दूसरा केस। अब देखो अगर इसी मॉलिक्यूल को हम रिवर्स कर दें, पलट दें, इसको ऐसे रिवर्स करें तो यही मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों सेम होने का मतलब है कि चाहे आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट हमारा एक ही बनेगा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही प्रोडक्ट है। तो कहने का सेंस है कि अगर सिमेट्रिकल है तो OH किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। लेकिन अगर हमारा एल्कोहल एसिमेट्रिकल हो जाए, अगर हमारा एल्कोहल एसिमेट्रिकल हो जाए तब के केस में क्या होगा, देखिए अगर एसिमेट्रिकल इन द सेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH OH और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा एसिमेट्रिकल एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारा 1 कार्बन है, तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप, यहाँ पे एथिल ग्रुप है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल इन द सेंस इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा एथिल ग्रुप हो गया, यहाँ मेथिल ग्रुप, और जब एसिमेट्रिकल एल्कोहल होता है तब यहाँ पे हमारा जो है कंडीशन जो आती है कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तब के केस में हमारा यहाँ पे एक रूल जनरेट करता है। कौन सा रूल जनरेट करता है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम सेटजेफ रूल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the OH group abstract the hydrogen from that carbon which have
which have lesser number of हाइड्रोजन एटम। जो कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वो हमारा जो है वहां से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा। और क्या करेगा, फॉर्म डबल बॉन्ड C बॉन्ड at that position which have maximum substitution। कहने का सेंस ये हमारा सेडजेफ रूल ये है कि सेडजेफ रूल ये कहता है कि पर्टिकुलर जब भी हम एसिमेट्रिकल एल्कोहल ले लेंगे, जब भी हम एसिमेट्रिकल एल्कोहल लेंगे तो OH ग्रुप हमारा उस पर्टिकुलर कार्बन से लेके हाइड्रोजन निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है अपने एडजेसेंट कार्बन से। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है 3 हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 हो गया। सेकंड कंडीशन की अगर बाय द वे यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलता है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 बनेगा और यहाँ पे CH3। या बनता है भी है लेकिन बहुत कम बनता है, यहाँ पे हमारा 20% बनता है और ये हमारा 80% बनता है। ये हमारा अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा अपने एडजेसेंट पोजीशन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो हमारा 80% बनेगा और इस पोजीशन से निकलेगा तो ये 20% बनेगा। अब ये तो हमारा पहला केस हुआ कि abstract the hydrogen from that carbon which have lesser number of hydrogen atom। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकला तो 80% बना और यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकला तो हमारा 20% बना। ठीक, अब अगर ये 80% बन रहा है तो क्यों बन रहा है उसको हमको देखना। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पार्ट है कह रहा है क्या, फॉर्म CC डबल बॉन्ड एट दैट पोजीशन व्हिच हैव मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। मतलब अब हमको ये देखना है कि ये दोनों डबल बॉन्ड में ये जो कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है इन दोनों में से किस पे सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम है। तो हमारा एक सीक्वेंस होता है, हम सेडजेफ रूल को रफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए सीक्वेंस क्या है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब यहां पे हमको देखना है कि किस पे सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम है। तो सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस क्या, सबसे लोवेस्ट एल्कीन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथिलीन सबसे लोवेस्ट एल्कीन है। अब हमने क्या किया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करें तो यहां पे हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब यहाँ पे इस कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ा गया है CH3 जोड़ दिया गया, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 है। इसका मतलब यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया गया है। कहने का सेंस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारा लोवेस्ट एल्कीन, लोवेस्ट एल्कीन है। तो यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो ये तो कॉमन हो गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों कॉमन हो गया। अब डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है और हटा के क्या जोड़ा गया है, इथाइल ग्रुप CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया ये, तो यहाँ पे देखो कितना सब्स्टिट्यूशन है 1, यहाँ पे कितना है 2। तो जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो अधिक स्टेबल होगा, इसीलिए हमारा ये 80% बनता है, हमारा 20% बनता है। तो हमारा सेडजेफ रूल दोनों के रेफरेंस में है कि OH ग्रुप उस पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकला, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 80%। यहाँ से लेके निकलेगा तो ये 20%। दूसरी केस
कि वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हमारा केवल और केवल एक सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर, ये यही हमारा सेट रूल कहता है। सेट रूल यही कहता है कि पर्टिकुलर जब भी हम एसिमेट्रिकल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो OH ग्रुप वहां से हाइड्रोजन लेकर निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, और वहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा जहां पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। यही हमारा जो रिएक्शंस होता है, यही सेट रूल हमारा एल्किल हैलाइड के केस में भी होता है। एल्किल हैलाइड का मतलब कि जब हम एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3CH Cl, हम उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, CH2CH3 है। अब यहाँ पे हमारा एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH। तो ये हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला प्रोसेस है, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो यहाँ से ये क्लोरीन क्या करेगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा या तो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करता है तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब देखिए वही कैसा आया, सेम प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, और निकलेगा क्या प्रोडक्ट, यहाँ से -HCl निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये 80% बनता है और यहाँ पे हमारा ये 20% बनता है। तो ये जो सेट रूल होता है, सेट रूल हमारा जो है एल्किल हैलाइड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, एसिमेट्रिकल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन के केस में एसिमेट्रिकल अल्कोहल के केस में भी सेट रूल एप्लीकेबल होता है। तो ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि व्हाट इज द सेट रूल एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, या पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि फ्रॉम व्हिच रूल दिस इज वेरीफाई, किस रूल से आप इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा 80% बन रहा है, हमारा 20% बन रहा है। तो ये आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, सेट रूल से। तो ये हमारा हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं, अगर हम रेट की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, तो ये हमारा क्या बन जा रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा H2 जा रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम OH निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं हम OH निकालेंगे तभी हमारा H2 निकलेगा। तो इसका मतलब जो हमारा होना चाहिए वो एलिमिनेशन ऑफ OH होना चाहिए। तो एलिमिनेशन ऑफ OH किस में अधिक होगा, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि हमारा प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो जाएगा, 3 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे CH3 हो गया, CH3, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया। अब अगर तीनों में कंपेयर करें, यहाँ से इसकी OH की बात करें, यहाँ से इसकी OH की बात करें, यहाँ से इसकी OH की बात करें, तो कौन सा OH इजीली निकलेगा, यहाँ पे ये हमारा 3 डिग्री हो गया, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, और तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज कर जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री हमारा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। 2 डिग्री में केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, केवल 2 है, यहाँ पे 3 डोनेट करने वाले हैं, यहाँ पे केवल 2 डोनेट करने वाले हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी रिलीज करने की थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे केवल और केवल एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पे इसके रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ऑर्डर होगा 3 डिग्री का सबसे हाई होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा। मतलब अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑर्डर की बात करते हैं, तो 3 डिग्री सबसे हाई होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये हमारा पर्टिकुलर एक पार्ट हुआ कि पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है और कैसे वो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, सेट रूल क्या होता है, सेट रूल को कैसे हम वेरीफाई करते हैं, तो ये पूरा जो है हमारा एक कंपाइलेशन हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन किस केस में हम लेते हैं, H2SO4 का केस लिए थे, है ना। अभी हम डिहाइड्रेशन को पूरा ओवरकम नहीं किए हैं, है ना। हमने कंडीशन क्या लिया है, हमने पहला कंडीशन ये लिया था कि अगर हमारा यहाँ पे CH3CH2 OH है और यहाँ पे हमारा कॉम्प H2SO4 है,
और यहाँ पे हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये हमारा बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O, ये बन रहा है। सेकंड कंडीशन हमने लिया था, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ OH है, और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे टेम्परेचर हम ले रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके केस में हमारा बन रहा है, इसका 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था और बन रहा था CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा बन रहा था। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हमारा सेकेंड कंडीशन लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, इन द सेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2OH और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एल्यूमिना Al2O3, इसे हम बोलते हैं एल्यूमिना, और इसका टेम्परेचर हम लेते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला केस। दूसरा केस ले लेते हैं इसी का जो कंडीशन हम रख देते हैं, एल्यूमिना ही लेते हैं Al2O3 और यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, दोनों कंपैरेटिव करना है, इसीलिए हमने इसको फिर से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब एल्कीन बन रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ईथर बना। मतलब हाई टेम्परेचर पे एल्कीन, लो टेम्परेचर पे ईथर। हाई टेम्परेचर पे देखो यहाँ पे 350 है और यहाँ पे 250 है, तो हाई टेम्परेचर पे हमारा एल्कीन बनेगा और लो टेम्परेचर पे हमारा ईथर बनेगा। तो ये एल्यूमिना के केस में भी यही होता है। यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O निकलेगा और इसके केस में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपको माइंड में क्या रखना है, ये Al2O3 के डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा, टेम्परेचर देखना है। हाई टेम्परेचर है तो एल्कीन बन रहा है, लो टेम्परेचर है तो ईथर, हाई टेम्परेचर है तो एल्कीन, लो टेम्परेचर है तो ईथर। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन का कंपैरेटिव स्टडी है कि कैसे हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें से डिहाइड्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को इजीली सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर बाय द वे कुछ इश्यूज आता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ओके। ये हमारा पहला केस था जब हमारा पूरा होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, केस लेते हैं दूसरा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन जो सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डी मतलब काट के निकालना है, एलिमिनेट करना है। डी इन द सेंस क्रॉस आउट करना है, एलिमिनेट करना है। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 को रिलीज करना है। कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डी एलिमिनेट करना है, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन को। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH, यहाँ पे ये इसको हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3 CHO और हमारा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। ये हमारा केस है प्राइमरी अल्कोहल का। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, यहाँ पे CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा केस है हमारा, ये प्राइमरी अल्कोहल का था। ये प्राइमरी अल्कोहल हमेशा, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे हमेशा और हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे OH। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन होगा, ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे अगर हम सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा CHO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। मतलब आपको माइंड में रखना है, जो भी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, जो भी अल्कोहल दिया है, कॉपर अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं, तो हमको ये माइंड में रखना है कि ये अल्कोहल है कौन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन है।
तो अगर प्राइमरी एल्कोहल है, इफ प्राइमरी एल्कोहल आर देयर देन प्रोडक्ट आर एल्डिहाइड, ऑलवेज एल्डिहाइड। मींस कोई भी अगर प्राइमरी एल्कोहल हम लेते हैं तो हमेशा और हमेशा वो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए आप, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कि अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CHOH और यहाँ पे CH3, इसको हम लोग जो है कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, कीटोन, कीटोन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं पे भी सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो हमेशा और हमेशा कीटोन बनाता है, चाहे वो कोई भी एल्कोहल हो, लेकिन सेकेंडरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है कहीं पे भी तो हमारा हमेशा और हमेशा कीटोन बनाएगा। कब, जब हम कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तब। लेकिन अगर मान लीजिए टर्सरी ले लेते हैं, टर्सरी इन द सेंस हम ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं OH और यहाँ पे अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो अब क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले नहीं सकता। जब यहाँ से हाइड्रोजन नहीं लेगा तो एडजेसेंट पोजीशन से लेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों H2O के फॉर्म में निकलेंगे, हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखिए डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन। यहाँ पे कौन सा बना, ये एल्कीन बन गया हमारा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है तो हमेशा और हमेशा एल्कीन बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की बात करें तो 1 डिग्री हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ये हमेशा होता है एल्डिहाइड। कब, जब कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्कोहल को हीट करेंगे तब। कोई भी एल्कोहल लेंगे कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो अगर हमारा प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, ये हमेशा होता है। और 3 डिग्री एल्कोहल है तो हमारा एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको मतलब इसको हम सिंपली कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। इसको हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस से एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड आएगा तो हमारा प्राइमरी होगा, अगर प्रोडक्ट कीटोन आएगा तो हमारा सेकेंडरी होगा, अगर प्रोडक्ट एल्कीन है तब हमारा वो टर्सरी होगा। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम इस एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज द प्राइमरी, विच वन इज द सेकेंडरी, विच वन इज द टर्सरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा जो हो गया प्राइमरी की बात हो गई, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे जो केस आता है, अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को, ठीक है। जस्ट मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर अगर एल्कोहल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्कोहल क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग CH3 CH2 OH ले लिए थे यहाँ पे। तो एक केस हम लोगों ने ये देखा था कि OH बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करने के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया। दूसरा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और तीसरा हमने पूरा का पूरा एल्कोहल CH3 CH2 OH इस पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर किया। तो हमारे 3 तरह के जो है एल्कोहल रिएक्शंस दिए, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की बात कर लिया। अब यहाँ पे
कंडीशन ये आती है कि पर्टिकुलर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल दे दिया जाए आपको, तो आप क्या क्या मेथड्स हैं कि हम उस एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कभी कभी आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में आता है 12th में कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल, या ऐसे पूछेगा हाउ कैन सेपरेट द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये हमारा पर्टिकुलर ये जो भी अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया वो केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे होंगे वो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, कैसे हम एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम्स मतलब बोरिंग लगेगा। तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।